Good morning, everyone. You have your test on Sunday, a written test on bills of exchange for 30 marks. So you will get 3 questions of 10 marks each plus 5 marks के दो प्रोफार्मास, मतलब वो 10 मार्क हो गए, 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के एमसीक्यूज. ठीक है, रिटर्न टेस्ट संडे को हम कंडक्ट करेंगे. संडे को मैं मॉर्निंग में पेपर शेयर करूंगा एंड यू हैव टू कंप्लीट इट लाइक विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मैं आपको टाइम शेयर करूंगा, ठीक है, उसके बीच में आपको पेपर सबमिट करना है. ठीक है. नो नो सर, यू टोल्ड जुलाई. अरे जुलाई में इतना लेट क्यों मैडम? चैप्टर खत्म होने पे यू कैन स्टडी ना. आज फ्राइडे सैटरडे संडे को पेपर है, यू कैन इजीली गो एंड स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं. पेपर देने में क्या, दिस पेपर्स आर फॉर योर इवैल्यूएशन पर्पस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. पेपर में ये पेपर में फेल हुआ तो भी चल जाएगा. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो संडे को टेस्ट रहेगी, यू हैव टू अपीयर फ्रॉम होम ओनली. अच्छा, मैंने जुलाई बोला था क्या? ठीक है ठीक है मैडम, ये जुलाई 17 नहीं ना, जुलाई 17 ही था ना होमवर्क. लेट मी चेक. जुलाई 17 होमवर्क था ना मैम? नहीं, जुलाई 16 था. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. जुलाई 16 वाज द होमवर्क. लेट मी ओपन इट. जुलाई 16. हाँ, सो टोटल 50 मार्क्स की टेस्ट रहेगी. ठीक है. एंड यू हैव टू अपीयर टेस्ट ऑलमोस्ट ऑन वीकली बेसिस. एवरी वीक आपकी टेस्ट होगी एंड टेस्ट विल बी क्यूमुलेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? मतलब जो पहले चैप्टर हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो चल रहा है वो भी रहेगा. 12th में मैं ऐसे ही करता हूँ. मतलब एट द एंड जब हम लास्ट टेस्ट रहेगी तब आपका पूरा सिलेबस रहेगा, इसे पकड़ के चलो. सो सिलेबस ऍड होता रहेगा टेस्ट के लिए. सो ऐसे नहीं कि पुढचं पार्ट आणि मागचं सपाट, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज अ पर्पस. सो लाइक एग्जांपल, अभी आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको खाली उसको रिवाइज करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं. वो वाला चैप्टर आपको ठीक से पढ़ना है, लाइक दैट. ठीक है. एंड जैसे मैंने बोला, वी विल बी कंडक्टिंग टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी वीक. ऑलमोस्ट एवरी वीक मैथ्स की भी टेस्ट स्टार्ट होगी, अकाउंट्स की भी टेस्ट होगी. तो एवरी वीक एटलीस्ट एक टेस्ट तो रहेगी, मैथ्स या अकाउंट्स. ठीक है. समटाइम्स ड्यूरिंग द वीक वी विल बी कीपिंग सम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, टाइम पास क्वेश्चंस, जो आप 10-15 मिनट ऐसे बैठे बैठे जैसे गेम खेलते हो वैसे आप सॉल्व करोगे. जैसे अभी हमने 2 टेस्ट अकाउंट के रखे. इट इज इंटरेस्टिंग बेसिकली, कुछ नहीं है, यू कैन सॉल्व इट. मैंने आपको बोला इवन यू वांट टू यूज कैलकुलेटर, यू कैन यूज कैलकुलेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर विच एमसीक्यू टाइप टेस्ट. बट जो आप ये सॉल्व करोगे ना, जो मैं संडे को देने वाला हूँ, उसके लिए आप सिंसियरली करो. बिकॉज एट द एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंसियरिटी एट योर एंड. आपके एंड पे सिंसियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो, द प्रॉब्लम विद द फेस टू फेस एंड ऑनलाइन इज ओनली वन. फेस टू फेस में वो पर्सनल अटेंशन भी मिलता है. सामने रहते स्टूडेंट तो हमें पता होता है कि क्या करें, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. हम 2 गालियां डाल के भी कर सकते हैं बच्चों से. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. और ऑनलाइन में ना वो भी चला जाता है. ऑनलाइन में वो भी चला जाता है. स्टिल आई एम ट्राइंग कि एक मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाए, सो दैट आपको घर पे थोड़ा कम करने को रहे. बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. सम आर सिंसियर, उनको आप ऑनलाइन सिखाओ, फेस टू फेस सिखाओ, उनको एवरीथिंग इज सेम. एंड ऐसे कोई बच्चे होते हैं ना जो नहीं समझते, अब उनका भगवान ही कर भला करे, अब कोई, राइट, उनके वजह से सबका टाइम पास होता है फिर, लाइक दैट. बट एट द एंड इट्स योर लाइफ, यू हैव टू टेक योर डिसीजन. एटलीस्ट मैं आपको पूछता तो हूँ, राइट, कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है यार, पूछना मतलब गलत है. बच्चों को लगता है फैकल्टी के पास टाइम ही टाइम है. टू बी वेरी फ्रैंक कि बहुत एक्चुअली बिजी शेड्यूल होता है हम लोगों का भी, बट स्टिल वी मेक इट कि हो जाए. लाइक थोड़ा, अब एग्जांपल, राइट, आज मैं जब मैं फ्लैट पे गया, माय माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट. उसने मुझे बोला नहीं था, बट स्टिल आई एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड केम हियर. इसलिए मुझे एक्चुअली लेट हुआ, दैट इज द एक्चुअल रीजन. उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, मैंने उसको एडमिट किया सुबह सुबह.
मुझे नहीं पता था, ही वॉज लिविंग इन फ्लैट एंड आई वॉज लिविंग एट सिस्टर्स प्लेस। तो बट क्लास से तो आना पड़ता है, वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो थोड़ा ये करना चाहिए। आई वॉन्ट थोड़ी सिंसेरिटी भी होनी चाहिए आपके एंड पे भी। मैंने बोला था जुलाई 16 का आई विल रीड आउट द होमवर्क, राइट? मैं आंसर बोलता हूँ, ध्यान देना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जयदीप। जयदीप के बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है। जयदीप, अरविंद रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, अरविंद रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, अरविंद के लिए बिल्स पेएबल है, हम जयदीप है, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, ऑफ ₹7,000 विद इंटरेस्ट ऑफ 500 फॉर 2 months। तो फर्स्ट एंट्री डिसऑनर क्या आएगी? फर्स्ट एंट्री रहेगी अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 7,000। फर्स्ट एंट्री रहेगी अरविंद अकाउंट डेबिट 7,000 टू बिल्स रिसीवेबल 7,000, एंड देन इंटरेस्ट की एंट्री रहेगी अरविंद अकाउंट डेबिट 500 to interest account credit 500, and then there is a right renewal entry, that is bills receivable account debit 7,500 to Arvind account credit 7,500। so 3 entries, noting charges नहीं है। फर्स्ट एंट्री डिसऑनर हुआ इसलिए अरविंद टू बिल्स रिसीवेबल विद बिल अमाउंट 7,000। सेकंड इज ए इंटरेस्ट एंट्री, अरविंद से इंटरेस्ट लेना है, अरविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 500, and thereafter entry of renewal bills receivable account debit 7,500 to Arvind account credit 7,500। बैंक informed Jaideep that महादेव एक्सेप्टेंस, महादेव के लिए वो बिल्स पेएबल, हम जयदीप है, महादेव छोड़ के बाकी सबके लिए बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल था, बट हमने बैंक के साथ शायद सो डिस्काउंट किया था। यस, बैंक इन्फॉर्म दैट महादेव एक्सेप्टेंस ऑफ ₹4,000 which was discounted and now dishonored, बैंक चार्ज नोटिंग चार्जेस 80। सो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है, उसकी एंट्री रहेगी महादेव अकाउंट डेबिट, महादेव ने हमें बिल दिया था, महादेव अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,000, एंड नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री रहेगी महादेव टू बैंक 80। सो ओवरऑल योर एंट्री इज महादेव अकाउंट डेबिट 4,080 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,080। हनुमंत इन्फॉर्म्ड जयदीप दैट, हनुमंत इन्फॉर्म जयदीप दैट मतलब शायद से हमने हनुमंत को बिल एंडोर्स किया होगा, ठीक है? देखते हैं, हनुमंत इन्फॉर्म जयदीप दैट, ठीक है? ये कौन से ईयर का है फिर? बराबर है मैम, 2016 ही है। यही होमवर्क था। सो लिखा है हनुमंत इन्फॉर्म जयदीप दैट काजी's acceptance for 7,000 endorsed to Hanumant has been dishonored, noting charges 85। सो हनुमंत ने इन्फॉर्म किया कि काजी का जो एक्सेप्टेंस था 7,000 का वो डिसऑनर हुआ है। तो किसने हमें एक्सेप्टेंस दिया था? काजी, इसलिए काजी अकाउंट डेबिट 7,000 टू हनुमंत अकाउंट क्रेडिट 7,000। काजी ने बिल दिया था, वो हमने हनुमंत को ट्रांसफर किया, तो काजी से लेके हनुमंत को देना होगा। काजी अकाउंट डेबिट टू हनुमंत 7,085 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। डी, ध्यान देना, Datta honored his acceptance of ₹4,900 which was sent to bank for collection, bank debited 100 for bank charges। so जो बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा था वो बिल ऑनर हो गया। जब हम बिल कलेक्शन के लिए भेजते हैं तब एक टेम्पररी अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल रिसीवेबल हमारे बुक्स में नहीं रहता, बिल रिसीवेबल गोज आउट, वो हमारे बुक्स में नहीं रहता, हमारे बुक्स में टेम्पररी अकाउंट आके बैठता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नाउ दैट बिल सेंड फॉर कलेक्शन हैज बीन ऑनर्ड, इसलिए एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 4,900 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4,900, एंड राइट नोटिंग चार्जेस की एंट्री आ जाएगी, सॉरी नोटिंग चार्जेस नहीं, वो बैंक चार्जेस है बिकॉज डिसऑनर नहीं है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 100। तो फर्स्ट एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन विद बिल अमाउंट. दूसरी एंट्री बैंक चार्जेस टू बैंक. Radhika retired her acceptance to Jaideep of rupees 9,000 by paying 8,700. राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस. राधिका के लिए बिल्स पेबल, हम जयदीप हैं, हमारे लिए बिल्स रिसेबल. 9,000 का बिल, she retired by paying 8,700. So we received 8,700 in place of 9,000. So there is a rebate that we have to give to Radhika 300. So हमारे बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 8,700, rebate account debit 300 to bills receivable account credit. How much? 9,000. Cash account debit 8,700, rebate account debit 300 to bills receivable account credit 9,000. That is the entry. ठीक है. Now चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं. यही होमवर्क था, राइट? बच्चों ने मुझे शेयर किया आंसर इसका. Let's see. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 16 का क्वेश्चन करेंगे. मार्च 16. ठीक है. ये क्वेश्चन किया है कि हमने राजा ऑफ नागपुर ड्रॉज ए बिल ऑन प्रधान ऑफ भंडारा फॉर रुपीज 6,000. Pradhan accept and return it to Raja. Raja then send for collection. On due date, Pradhan finds himself unable. Let me check. ये अलग है लेकिन दोनों क्वेश्चंस. राजन प्रधान ही है. यहाँ पे उसने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था एंड डिसऑनर हुआ बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया. अच्छा, ये रिन्यूअल वगैरह सब है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, और बाद में रिटायर्ड है. ठीक है, कोई करते ही अलग क्वेश्चन है. The name of the parties is the same, however, question is different. Question is about renewal of the bill, then I think retirement of the bill. मतलब honor हुआ है, renewed bill is honored. Mr. Raja of Nagpur draws a bill on Pradhan of Bhandara for 6,000. So Raja ने प्रधान पे bill draw किया. Try to understand. So Raja is a drawer. Pradhan is a drawee. राजा ड्रॉन बिल ऑन प्रधान. ठीक है, राजा ने प्रधान पे बिल ड्रॉ किया ऑफ रुपीज 6,000. बिल था 6,000 का. ठीक है, देखते हैं. बिल था 6,000 का. नेक्स्ट, फॉर 3 months प्रधान एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू राजा. राजा देन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन. ये बिल गया कलेक्शन के लिए. बिल सेंड फॉर कलेक्शन. नेक्स्ट, on due date Pradhan finds himself unable to make the payment of the bill and requests Raja to renew the bill. ये bill due date पे dishonor होने वाला है. So the bill sent for collection dishonored on the due date. क्या हो गया? Bill sent for collection dishonored on the due date. अच्छा, Raja accepted a proposal on a condition that Pradhan should pay 1,000 on account along with the interest of 250 in cash and should accept a new bill for the balance at 2 months. So इस 6,000 में से वो बोलता है कि चलो मैं बिल रिन्यू करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं बिल रिन्यू करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाउएवर यू हैव टू पे 1,000 इन कैश. यू हैव टू पे 1,000 इन कैश. क्या लिखा है पढ़ो. प्रधान शुड पे रुपीज 1,000 ऑन अकाउंट, राइट, अलोंग विथ इंटरेस्ट प्लस 250 का इंटरेस्ट पे करना है. सो इंटरेस्ट उन्होंने आपको कैलकुलेट करवा के दिया है. उनको लगता है आप नहीं निकाल सकते. इंटरेस्ट इज 250, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है.
and should accept a new bill for the balance. अब बैलेंस कितना रहेगा 5000. कोई नोटिंग चार्जेस के बारे में लिखा है क्या? नहीं. नोटिंग चार्जेस इज नॉट मैंडेटरी, बट रिमेंबर इफ इट इज अ रिन्यूअल, ठीक है, राइट, रिन्यूअल, then, right, if it is a renewal, it has to be, right, it has to be, right, interest. The question is of March 2016. क्वेश्चन इज ऑफ मार्च 2016. आगे आगे क्या लिखा है? लेट मी चेक. हाँ, these arrangements were carried through. Afterwards, 1 month before the due date, new bill, right, 1 month before the due date of the new bill, Pradhan retired his acceptance by paying 4850. 1 month before the due date, नया बिल 5000 का था. This is retired, मतलब honored before the due date at, right, rebate of rupees. कितने में रिटायर हुआ? 4850, मतलब एट रिबेट ऑफ 150. ठीक है, चलो एंट्रीज करते हैं. दे हैव आस्क्ड गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा ऑफ नागपुर. राजा इज अ ड्रॉवर. कैन एनीवन टेल मी द एंट्रीज? आई विल अनम्यूट हिम. इन द बुक्स ऑफ राजा. अच्छा, गुड. चलो. यस मैम. मैंने, हाँ, एक सेकंड. इन द बुक्स ऑफ राजा ड्रॉवर. मैम यू हैव टू हेल्प मी विद द एंट्री. चलो एक एक. किधर है मैम? क्या? हाँ मैडम बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हेलो. प्लीज चेक. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हर नेम. एक सेकंड. मैडम यू हैव रेज द हैंड. आई हैव अनम्यूटेड यू. अच्छा ठीक है. आई डोंट नो व्हाई. ओके, नो प्रॉब्लम. So let me check. There are some new faces. I will give chance to new faces. Mm. Yes, Tejas. Sir, first entry will be bills receivable to Pradhan. Okay. First entry बोल. हाँ. First entry is bills Bills receivable receivable to Pradhan. Perfect. इसके पहले कौन सी एंट्री हुई होगी? इसके पहले हमें लिखनी नहीं है. सेल्स की होगी. हाँ, वो क्या एंट्री हुई होगी? वो प्रधान तो सेल्स की हुई होगी. परफेक्ट, परफेक्ट, गुड. सो पहले एंट्री हुई होगी जो हमें स्किप करनी है. प्रधान टू सेल्स. नाउ वी ड्रॉन द बिल ऑन प्रधान ऑफ रुपीज 6000. परफेक्ट. नेक्स्ट. Second entry will be he sent for collection. So bill sent for collection to bills receivable. परफेक्ट. यस, बिल कलेक्शन के लिए गया तो एक टेम्पररी अकाउंट बन गया. टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. निकाल दो बुक से 6000. नाउ बिल्स रिसीवेबल विल नॉट बी इन योर बुक्स. परफेक्ट. थर्ड. Third entry will be Pradhan to bill sent for collection So, since it was dishonored. अच्छा, परफेक्ट. इन प्रधान अकाउंट डेबिट. सो बिल डिसऑनर हो गया रिन्यूअल के लिए, तो जिसने बिल दिया तो उसको डेबिट किया. क्रेडिट क्या रहेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. वो अकाउंट सेंड फॉर कलेक्शन को निकाल दो बुक से. अब उसकी कोई जरूरत नहीं, वो बिल कलेक्ट होने वाला नहीं है. आगे. गुड. So he has charged interest. So entry will be Pradhan to interest 250 to 50. गुड. तो नेक्स्ट एंट्री आएगी प्रधान अकाउंट डेबिट. प्रधान अकाउंट डेबिट आई थिंक कितना है रे? 250. 250. 250 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 250. परफेक्ट. प्रधान टू इंटरेस्ट. नंबर 5. परफेक्ट. हाँ,
अब Cash account debit 1250, bills receivable account debit 5000 to Pradhan account 6250. परफेक्ट, कैश में 1000 along with interest, रिमेनिंग अमाउंट 5000 का बिल टू प्रधान, प्रधान का अकाउंट अब फिर से क्लोज हो गया, बराबर। हाँ, अब हाँ इसके बाद प्रधान का अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा। इफ बिल इज ऑनर्ड तो हमेशा के लिए क्लोज हो गया 6250। गुड। नेक्स्ट। then cash account debit 4850. अच्छा, तो रिबेट मतलब ये रिटायर हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5850। 4850 sir. अच्छा हाँ, बराबर, 5000 का बिल है ना। 4850, हाँ। Rebate account debit 150 रिबेट एक्सपेंस है हमारे लिए, इसलिए डेबिट। परफेक्ट। to Pradhan account credit 5000. टू प्रधान 5000। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सो दीज आर योर एंट्रीज, ठीक है। दीज आर योर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा। परफेक्ट है, गुड। कितने एंट्रीज थे? 6 एंट्रीज फॉर 10 मार्क्स। 6 एंट्रीज फॉर 10 मार्क्स। ऑब्वियसली नरेशन वगैरह लिखोगे, कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। सो एग्जाम के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहते, ऑलवेज रिमेंबर। गुड, चलो। सो दिस वाज मार्च 2016। जुलाई 2016 होमवर्क था, मैंने अभी मार्च 2016 ले लिया, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, नो नो, बराबर है, देयर इज करेक्ट। ये बिल रिसीवेबल होना चाहिए, ना कि प्रधान। बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाए, ठीक है। आगे, नेक्स्ट। परफेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? लेट मी चेक। ये मार्च 16 हो गया, बराबर। जुलाई 16 वाज द होमवर्क, लेट मी चेक। हाँ, जुलाई 16 वाज द होमवर्क, मार्च 16 अभी हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 के हो गए, 18 का एक पेपर था मेरे पास, 17 के दो पेपर थे, 16 के दो पेपर। अब मैं 15 के दोनों पेपर लेता हूँ, ठीक है। 15 के दोनों पेपर लेता हूँ। पहले जुलाई और अक्टूबर 15, ठीक है। एंड उसके बाद आई विल गो फॉर मार्च 15। लेट्स सी। ओके, जस्ट अ सेक। 2015 2015 के कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे गए? एक सेकंड, लेट मी चेक। अच्छा, 8:35। ओके।
चलो अक्टूबर 15 लेना है, ठीक है। October 15. Question number 4. October 15, question number 4. Again 10 marks question. एग्जाम क्वेश्चन को टाइम नहीं लगता है, जल्दी हो जाता है एक्चुअल में। So the question is, Sukhdev sold goods to Namdev worth rupees 30,000 on 1st March. सुखदेव ने नामदेव को गुड्स सेल किए। So सुखदेव हो गया ड्रॉवर, नामदेव हो गया ड्रॉवी, इनके बीच में 30,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। दिस इज अक्टूबर 2015। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, फिर ऑब्वियसली सुखदेव विल ड्रॉ द बिल, ठीक है, सुखदेव विल ड्रॉ द बिल। सर I had a doubt, whenever we pass combined entries we have to ensure they occur on the same day. Obviously you can combine the entries only if they are of a same date. You cannot combine the entries of the two different dates because journal is a chronological record, मतलब date wise, ठीक है। so हम combine तभी करेंगे जब राइट जो अपने डेट्स है वो सेम ही होते हैं, ठीक है, अलग अलग डेट्स की एंट्रीज को कंबाइन नहीं किया जाता। आगे Namdev accepted a bill for the 3 months drawn by Sukhdev on 1st March 2013. Good. So उसने फिर बिल ड्रॉ किया on the same date. Next, Namdev requested on 21st May 2013 to Sukhdev to receive rupees 10,000 and to draw a new bill for the balance for 2 months. अच्छा, so ये ड्यू डेट पे जाके डिसऑनर हुआ। देखो इस बिल के साथ राइट सुखदेव ने कुछ इंडोर्स किया है, डिस्काउंट किया है, कलेक्शन के लिए भेजा, कुछ नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। मतलब ये बिल क्या हुआ था, ये बिल आई विल से रिटेन हुआ था और बाद में वो डिसऑनर हो गया, रिटेन बिल डिसऑनर हो गया, तो वो बोलता है आई एम रेडी टू पे यू 10,000। 30,000 में से आई एम रेडी टू पे यू 10,000 इन कैश, मतलब अभी भी 20,000 बैलेंस है जो बिल में आएगा इन बिल। तो वी विल चार्ज हिम इंटरेस्ट ऑन 20,000। 20,000 पे हम उसको इंटरेस्ट लगाएंगे एट द रेट ऑफ दिया होगा फॉर 2 months, ठीक है। Sukhdev agreed on a condition that interest at the rate of 12% per annum for 2 months is to be provided. 12% for 2 months. It will be 400. Interest will be 400. Acha, what about interest? Sukhdev to receive 10,000 and draw a new bill for the balance 2 months. Sukhdev agreed on a condition that interest at the rate of 12% per annum for the 2 months is to be provided. They have not mentioned whether interest is in cash or interest in bill. अगर कैश में होता तो they will specifically tell you. Now this is in bill. So the new bill is of rupees 20,400. The new bill is of rupees 20,400. Again, Sukhdev then drew a new bill for the balance amount plus interest at the rate of 12%. अच्छा नीचे भी उन्होंने वही लिखा है कि 20,000 प्लस जो इंटरेस्ट है उसके लिए नया बिल बनेगा। Namdev accepted the new bill on due date. This bill is honored. फर्स्ट बिल डिसऑनर हुआ, रिन्यू कर दिया एंड सेकंड बिल जो बना वो ऑनर्ड हो गया, ठीक है। चलो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सुखदेव, चलो एंट्रीज बोलो, कौन कौन बोलेगा, रेज द हैंड। इन द बुक्स ऑफ सुखदेव, चलो देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स, लेट मी चेक।
हाँ मैम, Yes, sir. हाँ बोलो। एक Sir, can I see the question again? एक मिनट, हाँ, दिस इज योर क्वेश्चन। Okay, so first will be Namdev account debit to sales on डेट 1st March 2013. मार्च, 1 मार्च 13 को सेल हो गया ना, नामदेव टू सेल्स, परफेक्ट। नामदेव बन गया हमारा डेटर, नामदेव Yes, टू सेल्स, 30,000, परफेक्ट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। credit. नेक्स्ट, Then bills receivable account debit to Namdev account. परफेक्ट, बिल कम्स इन डेबिट 30,000, Yes, द गिवर नामदेव 30,000, yes, नामदेव का अकाउंट क्लोज हो गया, बराबर। yes, अभी फिलहाल वो क्लोज है अकाउंट, यस। नेक्स्ट, yes. Sir, question. Namdev accepted for 3 months. Drawn. Namdev requested. आई थिंक उसकी ड्यू डेट आने वाली थी, वो 3 मंथ्स का था ना। Yes, yes. But वो dishonor हो गया. आई थिंक वो 4 जून उसकी ड्यू डेट रहेगी, 4 जून। 4th June. एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, 6th मंथ प्लस, हाँ 4 जून उसकी ड्यू डेट रहेगी, बट उस रिन्यू कब कर रहे हैं? 21 को, तो एंट्री 21 मई को रहेगी, ठीक है। रिन्यूअल की एंट्री 21 मई को। यहाँ पे लिखा है ही हैज रिक्वेस्टेड ऑन दिस डेट, तो हम रिन्यूअल की एंट्री इस तारीख पे डालेंगे। Yes, 21st May. हाँ, चलो So renewals entry first you have to dishonor and then renew it. परफेक्ट, 21 मई बोलो मैम। Namdev account debit यस, नामदेव अकाउंट डेबिट to bills receivable account credit. परफेक्ट, जिसने बिल दिया उसको डेबिट किया, नामदेव ने हमें बिल ट्रांसफर किया था, मतलब उसने हमें बिल एक्सेप्ट करके दिया था, अब फिर से वो हमारा डेटर हो गया। ये वाले एंट्री Yes. डेटर नहीं था, ये वाले एंट्री में, बराबर। नाउ ही हैज बिकम अगेन डेटर बिकॉज वो बिल उसने डिसऑनर किया, और हमने, हमारे लिए जो बिल रिसीवेबल हमारे पास था वो कैंसिल हो गया, परफेक्ट। उसके बाद Yes. सर नोटिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं है तो एंट्री नहीं देने का ना इग्नोर, यहाँ पर। अगर एंट्री होती तो एंट्री वुड हैव बीन नामदेव टू कैश, एंट्री क्या होती? Yes, Namdev to cash. आगे Now it will be interest entry that will be Namdev account debit to interest account. परफेक्ट, नामदेव अकाउंट डेबिट, हम उसको डेबिट कर रहे हैं, मतलब उसको डेटर बना रहे हैं, टू राइट। Yes. इंटरेस्ट इज माय इनकम, इसलिए इनकम्स आर क्रेडिटेड 400। Yes. नेक्स्ट, Then we got some cash. So cash account debit and bills receivable account debit to Namdev because you got one more bill यस, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Namdev account. यस, 10,000 की कैश है, 20,400 का बिल है, टू नामदेव अकाउंट क्रेडिट 30,400, फिर से उसका अकाउंट अब क्लोज हो गया। Yes. ये दो एंट्रीज में उसका अकाउंट ओपन हुआ था, ये दो एंट्रीज में कौन कौन से? रिन्यूअल की एंट्रीज में उसका अकाउंट ओपन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे उसका अकाउंट फिर से क्या हो गया? क्लोज हो गया। गुड, आगे। So question. Interest of 2 months plus Sukhdev then drew a bill plus the 2 months accepted the bill on the date the new bill was honored. Okay, so bill was honored. तो एंट्री अब इसकी नहीं होगी ना अपने को, 21 में कितने मंथ से? 2 मंथ्स ना, 2 months. तो क्या डेट? So it will be 24th of July. Yeah, July, 24th of July. जुलाई, हाँ 13। बोलो क्या एंट्री आएगी? Cash account debit to bills receivable account. कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, परफेक्ट। कितना? 20,400। 20, yes, 20,400. 20,400, परफेक्ट, गुड मैम। कितने इंटरेस्ट थे ओवरऑल? दिस इज 1 2 3 4 5 6 इंटरेस्ट फॉर 10 मार्क्स। इट इज गुड ट्रेड ऑफ, इट्स ट्रेड ऑफ मतलब कंसिडरेशन, यू कैन से 6 इंटरेस्ट के लिए 10 मार्क मिल रहा है, इससे और क्या चाहिए? ठीक है, ओके, गुड मैम। Thank you, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें करना है, ये कौन सा था? अक्टूबर 15। अब मार्च 15 पे चलते हैं, ठीक है। मार्च 15
March 15. March 15. Yes, आ गया March 15. Question number 4. देखते हैं. चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पहले समझते हैं. दिस इज March 15. March 2015. ठीक है. What is the question? Ramesh sold goods to Ganesh on credit for rupees 20,000. So can I say Ramesh is a drawer? बराबर. Ganesh is a buyer or drawee. वो ड्रॉवी हो जाएगा ना फिर. आगे नेक्स्ट, इनके बीच में 20,000 का ट्रांजैक्शन था. गणेश एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ रुपीज 20,000 फॉर 3 months. फिर बिल उसने एक्सेप्ट किया. ड्रॉन बाय रमेश ऑन द सेम डेट. ऑन द ड्यू डेट गणेश डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस. ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. ठीक है. सो बिल रिटेन किया था, रमेश ने बिल ड्रॉ किया, बट आगे उसके साथ कुछ नहीं किया था, तो बिल रिटेन ही था. वो ड्यू डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो रिन्यू करना होगा. द गणेश अप्रोच्ड रमेश and requested for the renewal. Ramesh agreed on a condition that Ganesh should pay 10,000 in cash. अच्छा, 20,000 में से 10,000 in cash. रिन्यू हो जाएगा 10,000 in cash. तो अब बैलेंस है 10,000 ऑब्वियसली. ठीक है, बैलेंस है 10,000. देखते हैं. 10,000 बैलेंस. बैलेंस. ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो. 10,000 in cash and accept a new bill for the 2 months for the balance amount plus interest. Plus interest 500 interest. So the new bill will be of 10,500. ठीक है, आगे क्या हुआ? The new bill was drawn by Ramesh and accepted by Ganesh. However, 1 month before the due date, Ganesh retired the acceptance by paying 9,900. Retired at rupees 9,900. बराबर ना? So interest किसमें क्या क्या लिखा है? गणेश परफेक्ट है ना? Accepted new bill plus interest. अच्छा, ये 200 है. Interest is not 500. Interest is 200. ठीक है, 10,200. ठीक है, इंटरेस्ट इज 200. आगे चलते हैं. वो डिलीट कर रहे किसी ने किया है वो. हाँ, मुझे क्लिक हुआ, वो गलत लिया था ना मैंने. मैंने 500 लिया था वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. द क्वेश्चन सेज इट इज 200. ये किसी ने वो स्क्रीन पे किया है ना, वो प्लीज निकाल दो, चेक करो एक बार. आगे ये वाला. आगे दोनों डिलीट कर दो. वो मैंने चेंज किया मेरे इधर. थैंक यू. नेक्स्ट देखते हैं. चलो अब कोई कौन एंट्री बोलेगा? इन द बुक्स ऑफ रमेश. जर्नल इन द बुक्स ऑफ रमेश.
Let me check. ओके मैम, कोई तो आज ठीक है, आज मैडम आप बोलो चलो। हाँ एक second, मुझे जर्नल में कर रहे हैं हम लोग। हम्म, जर्नल बोलो मैडम। So first there will be sales entry. देयर आर नो डेट। हाँ सेल्स एंट्री, अच्छा बोलो किस क्या एंट्री आएगी? हाँ बोलो मैम। हेलो मैम, यू आर ऑडिबल। सो अच्छा, आस्क टू अनम्यूट। हाँ बोलो मैम। Ganesh account debit to sales. गणेश अकाउंट, गणेश, परफेक्ट, 20,000, 20,000. सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट बोलो मैम। So bills receivable account debit to Ganesh, 20,000. रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000, परफेक्ट। So the bill was dishonored. आगे जाके डिसऑनर हो गया। आप बोलो। So the Ganesh account debit to bills receivable account, 20,000. सो गणेश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल, परफेक्ट। आगे So the bill is renewed. So there is interest. So Ganesh account debit to interest, 200. गणेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 ना? Yes. Yes, okay. Then settlement. So yes, cash account debit, bills receivable account debit to Ganesh. Cash is 10,000. Bill is of 10,200. बराबर ना? Yes. To Ganesh 20,000. 20,200. Being bill renewed and cash received. Perfect. Sixth. हाँ. So the bill is retained 1 month before. So the entry will retire. Sorry. हाँ. So the entry will be cash account debit. Perfect. Cash मिल गई debit. Cash comes in debit. हाँ. 9,900. हाँ. Yes मैम, आगे. Rebate account debit. 300. Account debit 300. To bills receivable account 10,200. To bills receivable 10,000. 200. Perfect. Good. Being retired 1 month before the, बस इतना ही पूछा था ना? अगेन देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6-7 से ज्यादा नहीं रहेगी आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई उठाओ आप। गुड मैम, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो दिस राइट, ये कौन सा था? मार्च 2015। सो 2015 के 2 हो गए। आई थिंक अपने पास 2014 तक की क्वेश्चंस है जितना मुझे याद था, बिकॉज तब पैटर्न चेंज हुआ था। लेट मी चेक। सो नए पैटर्न 2014 से चालू था, अभी फिर से चेंज होगा एक बार तुम्हारे बैच में। सो 2014 के 2 पेपर्स है। पहले मैं अक्टूबर 14 लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम करेंगे राइट मार्च 14। यस, तो आप एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना तो सिंपल लगेंगे,
उसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो पहले क्वेश्चंस किए ना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हमने सब तरीके से किए। हमने ड्रॉवर के बुक्स में एंट्रीज डाले, ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज डाले, एंडोर्सी के बुक्स में एंट्रीज डाले, हर क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट हमने लेजर किए, सबके बुक्स में सबका लेजर किया। तो खाली जब क्वेश्चन में जो पूछा था वो नहीं किया, हमने सब किया जो जो पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चंस इजी लगने लगते हैं फिर। अब मैंने जो सिखाया उसके बाद आपने थोड़ा घर पे पढ़ाई किया तो आपके लिए क्वेश्चन इजी लगने लगे ना। और पूरा सोचो, पूरे साल पढ़ाई होने के बाद क्या क्या स्टेटस रहेगा आपका। आप पेपर ऐसे उड़ा दोगे, सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसे होता है। जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए पेपर है ना चिंदी लगता है फिर उनके लिए। वो अलग कॉन्फिडेंस लेवल रहता है उन बच्चों का। चलो, I will first discuss the question. Ram sold goods to Ganesh on credit of 20,000. अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 एग्जाम्स में। देखो, शायद से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था इन द बुक्स ऑफ रमेश। परफेक्ट क्वेश्चन, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेने की जरूरत है क्या? नहीं। सो दिस इज अक्टूबर 2014, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम बोलते हैं ना कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। आगे नेक्स्ट। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। बाय द एंड ऑफ जून यू विल गेट नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। वो कैसे देने हैं? अच्छा, 14 इज डिफरेंट पेपर, October 14 is different paper. Are you sure, ma'am? Let me check. अच्छा ठीक है, अलग है, रोहित एंड देवीदास, ठीक है। बाय द एंड ऑफ जून, जून एंड होने के पहले ही यू विल गेट नोट्स, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स। अब कैसे डिस्पैच करने, क्या करना है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी तक कुरियर वगैरह वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है पुणे में, ठीक है। तो उसके लिए हम रुके, वो होने, राइट। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ये जो टेंशन है आपको, राइट, आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखते हैं। On 14th May 2012, Rohit sold goods on credit to Devidas for 30,000. Rohit sold goods on credit to Devidas. So Devidas हो गया बायर, ठीक है। डीडी देवीदास इज ए बायर, मतलब वो ड्रॉवी रहेगा, एंड रोहित सेलर रहेगा, ड्रॉवर। आगे, then on the same date Rohit draws bill on Devidas for 30,000 at 4 months. Devidas accepted it and returned it to Rohit. Again, on 17 June 2012, Rohit discounted the bill with bank at the rate of 10%. So इसने क्या किया? रोहित ने बिल डिस्काउंट किया विद द बैंक। चलो पिंक करो मुझे, कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस रहेंगे तब तक। रोहित ने बिल डिस्काउंट किया विद द बैंक।
बिल था 4 मंथ्स का, 14th मई को बिल ड्रॉ हुआ फॉर 4 मंथ्स एंड जून 17 जून को बिल डिस्काउंट हुआ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे देखो, डेट ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल इज 14th May. 14th May 12 plus tenure 4 months. 14th September 12 plus 3 grace days. 17th September is the due date. 12. और आपने कब डिस्काउंट किया रे? You discounted the bill on 17 June 12. So 17 June 12 से 17 September 12, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 3 months. So discount will be for 3 months. Therefore discount. लेके चलते हैं. Bill amount was 30,000 at the rate of 10% for 3 months. This is 1/4. $150. Is it 750? Is it 750? Yes, perfect. 750 is discounting charges. So आप बैंक में जाओगे, 30,000 का बिल डिस्काउंट करोगे, बैंक विल डिडक्ट 750 ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट और आपके अकाउंट में 29,250 डिपॉजिट होगा. आगे, ऑन ड्यू डेट देविदास फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट रोहित टू रिन्यू इट. सो जो बिल हमने डिस्काउंट किया था वो डिस्काउंट हो जाएगा, इसलिए रोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी रोहित के बुक्स में देविदास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट, Rohit accepted the proposal on a condition that Devidas should pay 10,000. Out of this 30,000, इनके बीच में 30,000 का ट्रांजैक्शन था, बिल 30,000 का बना था. समझ में आ रहा है? इस 30,000 में से वो बोलता है आई एम रेडी टू पे यू 10,000 इन कैश. आगे नेक्स्ट, राइट, शुड पे 10,000 ऑन अकाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट 500 प्लस 500 का इंटरेस्ट. रिन्यूअल 500 उन्होंने देख के रखा है अपने को, देखते हैं. ठीक है. So next, so plus interest 500. So total cash आएगी at the time of renewal 10,500 and remaining bill, remaining amount का bill बनेगा that is 20,000. There are no noting charges. ठीक है, ये bill, new bill. आगे देखते हैं क्या हुआ. And should accept a new bill for the balance 2 months. These arrangements were carried through. That's it. They have not told you whether new bill is ऑनर और डिसऑनर, कुछ नहीं लिखा है, तो खाली न्यू बिल ड्रॉ करके रखना है, आगे का नहीं करना है कुछ. चलो कौन एंट्री बोलेगा? इन द बुक्स ऑफ रोहित, इन द बुक्स ऑफ रोहित जर्नल. लेट मी चेक. चलो चलो मैडम बोलो. सर आवाज आ रही है? यस मैम बोलो. फर्स्ट हम लोग ने रोहित में देवीदास को गुड सेल किए, हाँ तो देवीदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स. परफेक्ट. देविदास अकाउंट डेबिट, देविदास अकाउंट डेबिट, डीडी स्टैंड्स फॉर देविदास अकाउंट डेबिट. हाँ, टू सेल्स. कितने का था सेल्स? 30,000. 30,000. यस मैम. अच्छा ये सेल हुआ था, मैं डेट लिख देता हूँ. इट इज ऑन 14th May 2012. 14th May 2012. परफेक्ट. आगे.
ऑन द सेम डेट उसने बिल ड्रॉ किया हाँ। फॉर 4 months. So bills receivable account debit to Devidas account. परफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देविदास अकाउंट। परफेक्ट मैम। अब देविदास हमारे लिए डेटर नहीं रहेगा इस एंट्री के बाद। अगर वो ये बिल ऑनर करता है तो हमें उससे कभी कुछ अब लेना नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल वो हमारा डेटर नहीं है, फिलहाल ये एंट्री के बाद आगे क्या होगा? वो रोहित उसमें डिस्काउंट करता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,250, इससे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750. अच्छा, हाँ, एक मिनट, बैंक में पैसे आ जाएंगे ना, सो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा। हाँ, कितना बैंक में आएगा? 750 लेस ना, तो 29,000 कितना मैडम? 250। हाँ मैडम बोलो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 2950. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750. परफेक्ट। टू व्हाट? To bills receivable account 30,000. बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। अब हमारे बुक्स में ना ही डेटर है ना ही बिल है, क्यों? अब हम बिल के ओनर नहीं है, तो बिल बैंक के बुक्स में रहेगा। बैंक विल रिकवर फ्रॉम द डेटर देविदास। अगर डेटर पेड करता है, देविदास पे करता है, तो हमें कोई टेंशन है क्या? नहीं। बट हुआ क्या? चलो आगे। लेकिन बैंक ये बिल डिसऑनर होता है, On- सो देविदास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अच्छा, तो ये ड्यू डेट आएगी। पहले बिल 4 मंथ्स का था ना, हमने ढूंढी थी ड्यू डेट। ड्यू डेट हमने 17 सितंबर, तो मैं 17 सितंबर को एंट्री लिखूंगा। हाँ, क्या एंट्री आएगी? देविदास अकाउंट डेबिट, जिसने बिल दिया उसको डेबिट। परफेक्ट मैम। 30,000 टू व्हाट? टू बैंक. परफेक्ट। बैंक ने हमें उनके इधर डेबिट किया होगा और अब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे हमारे इधर। आगे 30,000. परफेक्ट। नेक्स्ट। फिर इंटरेस्ट चार्जेस भी लगेंगे, हाँ। सो देविदास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट परफेक्ट, 500. गुड मैम। देविदास से 500 का इंटरेस्ट लेना है टू, राइट। उसको डेबिट कर दिया, उसका अकाउंट फिर से ओपन कर दिया हमने, ठीक है। पहले हमने क्लोज किया था, जब उसने बिल दिया ना, हमने उसका अकाउंट क्लोज किया था, बट उसने डिसऑनर किया, इसलिए फिर से अकाउंट ओपन गया, वो हमारे लिए फिर से डेटर बन गया 30,500 का। फिर सेटलमेंट की एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, यस। 10,500. अच्छा, 10,500। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू देविदास अकाउंट, या फिर से देविदास का अकाउंट 30,500. 30,500। 30,500, लेट मी चेक। परफेक्ट। इस बिल के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं। नहीं. बराबर। इस बिल के साथ क्या क्या हो सकता है? कोई भी बिल के साथ 4 ऑप्शंस है। एक, रिटेन करो, एंडोर्स करो, कलेक्शन के लिए भेजो, या डिस्काउंट करो। ड्यू डेट पे कोई भी बिल के साथ 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑनर, डिसऑनर। डिसऑनर होगा तो रिन्यू किया जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, या तो इंसॉल्वेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहां तक करना है, ठीक है। गुड मैम। सो टोटल ओवरऑल एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 for 10 marks. They have not asked you even leisure. Try to understand. Good ma'am. Yes, 750. Perfect. आगे हो गया कौन सा? अक्टूबर 14। अब हमें आगे चलना है, ठीक है। अब मार्च 14 करना है, राइट। अच्छा, मार्च 14। अच्छा, बद्रीनाथ एंड आलोकनाथ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, मतलब अभी आप बोलोगे सर अभी तक नहीं है, बट ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने 2-3 जगह पे भी देखा था, शायद से मैंने टेस्ट में वगैरह रखा होगा इसको। वो भगवान शंकर के नाम है सब, बद्रीनाथ वगैरह।
ठीक है. Generalize the following transactions in the books of केदारनाथ. चलो कौन सॉल्व करेगा? चलो आज मैं, चल प्रियांशु तू बोल. हम किसके लिए एंट्री पास करने वाले? वी आर गोना पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ. तो हमें केदारनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास करने. गुड. चलो फर्स्ट एक ही एंट्री. Sir, first entry will be Aloknath account debit to Badrinath account. अच्छा क्या था? बद्रीनाथ इन्फॉर्म्स केदारनाथ. हमें किसी ने इन्फॉर्म किया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. जो हमें इन्फॉर्म करेगा हम क्रेडिट करेंगे. ऐसे बोलो चाहिए तो. ठीक है. दैट अलोकनाथ एक्सेप्टेंस ऑफ ₹16,000 endorsed to Badrinath has been dishonored and noting charges 500. हाँ बोल एंट्री. क्या एंट्री आएगी? Aloknath account debit to Badrinath account 16,500. अच्छा डायरेक्टली कंबाइन एंट्री बोल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं. अलोकनाथ अकाउंट डेबिट 16,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 500 टू अलोकनाथ से लेके बद्रीनाथ को देने. टू बद्रीनाथ. Badrinath 16,500. Instead of passing two entries, he has combined the two entries. एक एंट्री में लिखता था अलोकनाथ टू बद्रीनाथ 1616 और फिर मेरी होती थी अलोकनाथ टू बद्रीनाथ 500 ऐसे कंबाइन कर दी. परफेक्ट. अलोकनाथ से लेना होगा और फिर बद्रीनाथ को पैसे देने होंगे. बी. गुड. सोमनाथ, let me read out the transaction. Somnath renews his acceptance of rupees 14,400 to Kedarnath, right, by paying 4,400 in cash and accepting a new bill for 2 months for the balance plus interest at the rate of 12% per annum. अच्छा पहले इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा वो मुझे बोल. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा? 10,000 unpaid amount. That is 10,000. In this example 10,000. 14,400 में से he is ready to pay you 4,400. मतलब इंटरेस्ट आएगा खाली 10,000 पे at the rate of 12% for 2 months. In simple words, it is 2%. That will be, I think, 200. If you solve it, it will be 200. क्योंकि 1% आता है आपका, 1% आता है 100, तो मुझे 2% चाहिए 200. ठीक है. हाँ चलो अब. Tell me the entries. Sir, renewal के 3 entries रहेंगे. Yes. First one, Somnath account debit to bills receivable account Somnath 14,400. Somnath account debit 14,400. Right now. Yes. बिल्स रिसीवेबल. अच्छा बिल अपने पास ही था, कुछ लिखा नहीं है, मतलब बिल हमारे पास ही था. 14,400. नेक्स्ट. Second will be Somnath account debit to interest account. सोमनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 बराबर ना. Yes. इंटरेस्ट हमारा इनकम हो गया, हमने क्रेडिट किया. परफेक्ट. नेक्स्ट. Third entry will be settlement entry. That will be cash account debit. यस कैश अकाउंट डेबिट. Bills receivable account debit बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Somnath account. टू सोमनाथ. हाँ बोल कैसे सेटलमेंट है? Cash 4,400. 4,400. परफेक्ट. Bills receivable 10,200. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. हाँ. And Somnath account will be 14,600. 14,600. Perfect. 14,600. Perfect. Next. थर्ड हो गया. हाँ. सी. हाँ सी में बोलो. विश्वनाथ retired his acceptance of rupees 10,500 to Kedarnath by paying cash 10,250. Yes. So the entry will be cash account debit, rebate account debit Perfect. हाँ. to bills receivable account. Perfect. हमें कैश आ गई, हमें रिबेट देना पड़ेगा बिकॉज वो जल्दी पे कर रहा है. रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड. क्रेडिट गोज आउट. अमाउंट है 10,250 cash. यस. रिसीव्ड कैश 10,250. कैश आएगी तो आग बंद करके डेबिट मारो. हाँ. Then rebate is equals to 250 and 10,500. Bills receivable 10,500. Perfect. Now the D.
recovered only 50% of the amount due from private estate of Ramnath, who declared as an insolvent against the bill. ऐसे नहीं लिखा है who was declared insolvent. अगर who was मतलब पास्ट में कभी वो इंसॉल्वेंट हुआ है, आज रिकवरी की एंट्री है, तो यहाँ पे लिखा है who declared insolvent against the bill. तो हम दो एंट्री डालेंगे सेफर साइड पे. पहले हम उसको डिसऑर्डर की एंट्री डालेंगे और फिर रिकवरी की एंट्री डालेंगे. ठीक है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन who declared insolvent and who was declared insolvent. When they use the word who was declared insolvent, तो they are prominently telling you कि वो पहले ही insolvent हुआ है, तभी हमने उसको डिसऑनर की एंट्री डाली होगी, आज खाली रिकवरी की एंट्री डालेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, तो मुझे दो एंट्री चाहिए इसके. ठीक है. एडी. हाँ बोलो. First entry will be Ramnath account debit to bills receivable account. Perfect. Ramnath account debit to bills receivable. Amount 12,500. 12,500. बिल अमाउंट से एंट्री आ जाएगी. कोई नोटिंग चार्जेस होते तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री आती है रामनाथ टू कैश, बट सर ऐसे कोई नहीं है. ठीक है. आगे. Second entry will be cash account debit. Bad debts account debit. कैश अकाउंट. To बैड डेट्स अकाउंट डेबिट Ramnath account. टू रामनाथ. कितना कुछ उन्होंने वैल्यू लिखी है, हमें ढूंढनी है. Cash 6,250. अच्छा 50-50%. गुड. हाँ. सो 12,500 का 50, 12,000 का हाफ 6,000, 500 का हाफ 250. सो 6,000. 256. ठीक है. आगे एंट्री. सो ये कौन सा हो गया अपना, ये मार्च कौन सा था, 15 था ना रे या 14? मार्च 14. मार्च 14. आई थिंक इतने ही पेपर्स थे, मतलब नए पैटर्न में. लेट मी चेक अगेन. मैंने आपके ग्रुप पे डाला था. लेट मी चेक. लेट मी चेक. इतने ही पेपर थे क्योंकि 2014 लास्ट था. एक बार कंफर्म करो. आई थिंक 2014 ही लास्ट था. 15, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18 इयर्स. सो नए पैटर्न में 2014 के बाद ही पेपर है. सो वो मैंने सब सॉल्व किए, एक मैंने होमवर्क में दिया था. ठीक है. यस. सो आज हम रुकते हैं यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द प्रैक्टिस और वी हैव सफिशिएंट टाइम. आपके एग्जाम मार्च में, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम है. पढ़ाई तो डेली करनी है. तो सिलेबस कवरेज का टेंशन मत ले लो. सिलेबस डेफिनेटली कवर होगा. और मैंने उस परसों दिखाया आपको 20 आउट ऑफ 80 मार्क्स हो चुके हैं अपने. 20 आउट ऑफ 80. ठीक है. इवन योर कॉलेजेस आर गोइंग टू स्टार्ट. आई थिंक जितना मुझे पता चला है अभी, राइट, कोई कॉलेजेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट ना.